हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे हार्ट से। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हम इसमें देखेंगे नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरह जो ब्लड होता है वो हार्ट से ट्रांसफ़र होता है हमारी बॉडी या पूरे हार्ट में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ आसानी से हम समझ सकते हैं इसको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट है कि ये जो ब्लड होता है ये सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट में इंटर होता है। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, जो ब्रेन होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और इन्फीरियर वेना कावा जो हमारे लोअर बॉडी होती है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसके बाद ये सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से आते हैं हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर जाते हैं, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आप ये जल्दी समझ सकते हैं। राइट एट्रियम में आने के बाद ये जाएंगे राइट वेंट्रिकल में, लेकिन उसके बीच में पड़ता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएंगे राइट वेंट्रिकल में। अभी भी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन उसके बाद ये जाएंगे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी बाय थ्रू, मतलब किसके द्वारा जाएंगे, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाएंगे। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा लंग्स में। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के बाद पल्मोनरी आर्ट्रियोल। उसके बाद कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होगा, यानी लंग्स में कैपिलरीज होगी, वहाँ पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। CO2 होगा, वो बाहर निकलेगा, O2 अंदर ब्लड में आएगा। यहाँ पर आपने ये जितना देखा वो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का, यानी यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन जो ब्लड रहेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी। देन लंग्स में फिल्टर होने के बाद ब्लड जो होगी वो पल्मोनरी वेन में आएगी। पल्मोनरी वेन से आएगी लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से जाएगी बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगी अरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा में। अरोटा से क्या होगा, ये हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होगी। फिर से वही, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी पल्मोनरी वेन से लेकर के जो होल बॉडी तक जो ब्लड सर्कुलेट होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। फिर से जब ब्लड सर्कुलेट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस दोबारा होगा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में फिर से ब्लड आएगी, फिर से वही पल्मोनरी सॉरी राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये फिर से वही दोहराएगा। तो ये सिंपल है। ये आप एक दो बार, आप अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। एक मिनट, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल है। ये है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। देन अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। तो हम इसमें जल्दी देख लेते हैं। इसमें टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कितने टाइप के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सॉरी पल्मोनरी सर्कुलेशन, और सेकंड है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम एक एक करके एक एक को देख लेते हैं। पहला हमने देख रहे हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। द सर्कुलेशन प्रेजेंट ओनली राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी ये सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन ओनली राइट साइड ऑफ हार्ट, मतलब राइट साइड में सर्कुलेट होती है। इन दिस सर्कुलेशन ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी, जो हार्ट होता है या इस सर्कुलेशन में सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ही सर्कुलेट किया जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को नहीं सर्कुलेट किया जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है। जो हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है वहाँ से लेकर के लंग्स तक, लंग्स तक जो भी पाथवे होता है, जिस पाथवे से सर्कुलेट होता है ब्लड हमारे सुपीरियर वेना कावा से लेकर के लंग्स तक, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और आप सब कहीं कहीं देखे हो, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा होगा कि राइट वेंट्रिकल से लेकर के पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्ट्रियोल, फिर पल्मोनरी आर्ट्रियोल से कैपिलरी, फिर उसके बाद लंग्स। ये भी आप लिख सकते हैं, राइट वेंट्रिकल से भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपली ये है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, जो कि कहाँ से होता है, आप ये भी कह सकते हैं सुपीरियर वेना कावा से लेकर के जो बीच के पाथवे से होकर के लंग्स तक जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ये आप राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक भी लिख सकते हैं। देन हम सेकंड है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन इन्वॉल्व लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है, जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है वो इन्वॉल्व होता है, और ये क्या कहता है, ट्रांसफर ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप ऊपर को आपको दिखाता हूँ। हमारा सुपीरियर वेना कावा से लेकर लंग्स तक क्या था, पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रहा था। उसके बाद अब पल्मोनरी, यहाँ लंग से पल्मोनरी वेन जो निकलती है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा, और फिर होल बॉडी।
ये क्या होगा, हमारे लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होती है तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसमें भी कहीं कहीं आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखा रहता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के जब हमारे होल बॉडी में, अरोटा के थ्रू होल बॉडी में हमारे ब्लड सप्लाई होती है तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये दोनों सही रहेगा। तो ये थे टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो कि बहुत सिंपल है। और हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ये हार्ट में प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, दैट प्रोवाइड द ब्लड और ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल। ये हार्ट मसल को ब्लड और सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है, सॉरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यानी कि सभी टिश्यू या ऑर्गन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारा हार्ट दूसरे को ब्लड पहुंचाए तो उसको भी थोड़ा ब्लड की ज़रूरत पड़, मतलब उसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या लिखा है कि द 5% ऑफ अरोटिक ब्लड ट्रांसफर इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो अरोटा होती है उसी की एक ब्रांच होती है, वहाँ से ये निकली हुई होती है और हमारे हार्ट हार्ट की मसल्स में मतलब पाई जाती है। उसमें क्या होता है, जितना भी अरोटा से जितना भी ब्लड, सॉरी अरोटा में जितना भी ब्लड निकलता है बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, उसमें से 5% ब्लड हमारे कोरोनरी आर्टरी में आती है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर देती है। ओनली 5%, जितना कि अरोटा सर्कुलेट करती है उसमें से 5%। देन है कि इसका कितने कौन कौन से टाइप होते हैं। इसमें मेनली 2 टाइप्स होते हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके नाम से पता चल जाएगा कि ये क्या करती है। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट साइड ऑफ दी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, यानी जो हमारा जहाँ से हमारा सुपीरियर वेना कावा इस साइड जो होता है उस साइड के को ये ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि सेकंड हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करती है। तो ये थे कुछ सिंपल से टॉपिक, जो कि पहला था हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको एक बार आप पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देन उसमें था कि टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पहले हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि क्या होता है, सिंपल ये जानना कर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। और ये होता है सुपीरियर वेना कावा से लेकर के लंग्स तक, या कहीं कहीं पर आप लिख सकते हैं कि ये लिखा होता है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। फिर उसके बाद देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। और ये होता है हमारे स्टार्ट पल्मोनरी वेन से लेकर के हमारे होल बॉडी या अरोटा तक होता है। और कहीं कहीं पर आप ये लिखेंगे देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लिखा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और अरोटा या होल बॉडी तक होता है। तो आप दोनों लिखेंगे तभी सही रहेगा। और उसके बाद लास्ट में देखा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक पहला है राइट राइट पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा सेकंड है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड को, हार्ट के लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये थी कुछ सिंपल टॉपिक। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।